अब आपको दिखाते हैं क्यों अजमेर में मानवता शर्मसार हुई। अजमेर में एक बार फिर मानवता ताक पर नजर आई। सामने आए एक वीडियो में यहां के सुभाष उद्यान के सामने कुछ लोग एक युवक को पीटते नजर आए। मोबाइल से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है उसमें कुछ लोग एक शख्स को दबोचते नजर आते हैं और जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ता है उसे लोग पीटना शुरू कर देते हैं। पीड़ित युवक भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता, उसे पकड़कर लोग पीटते रहते हैं। तभी एक शख्स वहां बड़ा सा डंडा लेकर आता है और फिर इस पर टूट पड़ता है। पीड़ित डंडा पकड़ लेता है तो उसे और गुस्सा आता है और फिर वो डंडा छीन कर उसे और पीटता है। इसके बाद वो डंडा एक दूसरा शख्स ले लेता है और वो भी उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। जी भर पीटने के बाद लोग पीड़ित को मौके से भगा देते हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हुई है वो खाना बदोश है और अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि उसकी पिटाई क्यों की गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रामगंज थाना इलाके से चोरी के शक में ऐसे ही एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई थी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए, साथ ही उसका बैग भी लेकर फरार हो गए। महिला के बैग में सोने के जेवर थे। इस संबंध में लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो मेरे हाथ में एक पॉलीथीन थी, उसमें मेरे गहने थे और गले में मैंने मंगलसूत्र और चेन पहन रखी थी। बच्ची मेरे साथ में थी और उस पॉलीथीन के अंदर कनौती, कान के झूमर और अंगूठी, चेन और पाजेब और बिछिया और एक चांदी की अंगूठी और मेरा पर्स, मोबाइल, वो एटीएम कार्ड और प्लस 13,500 नगद रुपए थे उसके अंदर और 6 नोट 50-50 के और 2 नोट 100 के थे उसमें और मेरी मेडिसिन थी। तो उन्होंने आगे वाले लड़के ने सबसे पहले मेरे गले पे झपटा मारा, मेरी चेन और मंगलसूत्र तोड़ा। पीछे वाले लड़के ने मेरी पॉलीथीन खींची और फिर मैंने एक बच्चे की हेल्प लेकर के उसका पीछा किया और मैं मोदी तक उनके पीछे गई। फिर उसने मिट्टी, पीछे वाले टायर से मिट्टी डाली, उसके बाद वो ओझल हो गए। कोटा के वैशाली नगर में चोरों ने 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरे की सेटिंग बदली और उसके बाद नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। हालांकि सामने की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के केशवपुरा इलाके में घर के बाहर शोर मचा रहे युवकों को टोकना एक शख्स को भारी पड़ गया। युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोकने वाले के घर धावा बोल दिया। अपनी धाक जमाने और परिवार को डराने के लिए उन्होंने घर पर शराब की बोतलें, पत्थर फेंके, सरिये से दीवार को तोड़ने की कोशिश की। इन बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक एक मकान पर कभी पथराव कर रहे हैं तो कभी बोतलें फेंक रहे हैं। एक युवक तो सरिया लेकर आया और दीवार तक तोड़ने लगा। मरुधरा में इन दिनों प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन का जवाब बीजेपी भी प्रदर्शन से दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ महाप्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी भी प्रदेश में अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस आज सभी पेट्रोल पंपों पर हल्ला बोल रही है। वहीं भरतपुर में सांसद रंजीता कोली ने अपराध को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आज जसूसर गेट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनका घर चलाना भी दूभर हो गया है। बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई
और बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं आमजन भी काफी परेशान है। आज जसूसर गेट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर दामों में कमी नहीं की गई तो उनका आंदोलन और तेज होगा। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह ने। लगातार बढ़ रही है और इस महंगाई ने अब आम जन की कमर को तोड़ के रख दिया है। एक तरफ जहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहां पर गैस सिलेंडर भी अब आसमान छू रहा है, जिसके कारण आज यूथ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। जसूसर गेट पर मैं स्थित हूं और यहाँ के जो नज़ारा है आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से विरोध जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जताया जा रहा है और खास तौर पर ये नाराजगी जताई जा रही है कि लगातार पेट्रोल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण से अब आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण आज लोग ये सड़कों पर आए हैं और ऐसी लगातार उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है केंद्र सरकार को कि जिस तरीके से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं उन्हें कम किया जाए, क्योंकि महंगाई के कारण अब लोग हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है, तो उसके बाद में अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुखड़ा है वो अमित शाह का लगाया हुआ है, मोदी जी का यहाँ पर पुतला लगाया गया हुआ है और खास तौर पर दाम घटाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। अरुण व्यास जी के नेतृत्व के अंदर ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हम उनसे बात कर लेते हैं। अरुण जी, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ पूर्तियां मांगे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि महंगाई ने आम जनजीवन की जो कमर है वो तोड़ के रख दी? देखिए, कोरोना की विपदा से पूरे देश में हालात खराब है, उसमें आम जन को राहत देने की जगह हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी आम जन की राहत देने की जगह उनको कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और केंद्र सरकार की मिली भगत से पेट्रोलियम कंपनियां खुली लूट मचा रखी है उन्होंने। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर और युवा कांग्रेस के आह्वान पर हमने राजस्थान युवा कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पर हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा है, जिसमें हमने ये मांग रखी है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार जागे और आम जन को राहत देने के लिए शीघ्र जो है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कटौती करे। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। बाड़मेर में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी। युवा कांग्रेस बाड़मेर ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में केंद्र की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया और केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ असंतोष भी जताया। कोरोना महामारी के साथ साथ जो मोदी सरकार ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं वो उसके कारण आमजन बहुत परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी के तहत मोदी जी ने भी जब पहली बार 2014 के अंदर आए थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस के खिलाफ बोला था कि जो कम से कम आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाव वापस ले आए। तो मैं उनसे अब निवेदन करूंगा, आप मनमोहन सिंह जी के जो भाव थे वही आप आज पेट्रोल डीजल के ले आए तो आमजन को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, जो मूलभूत वस्तुएं हैं पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि की जो कीमतें बढ़ाई है, जो आम जन परेशानी झेल रहा है, जो मुसीबत में है, उसको लेकर के केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए, आमजन की आवाज उन तक पहुंचाने के लिए बाड़मेर यूथ कांग्रेस के द्वारा ये आंदोलन रखा गया था महंगाई के विरोध में, जिसमें समस्त जिले के युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये चेतावनी है केंद्र सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से, ये जो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं इस महंगाई। और कोटा में विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और कोटा में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी कोटा में जो है लगातार जिस तरह से पेट्रोल पंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से दंडवत यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा के खड़े गणेश जी मंदिर परिसर की है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और दंडवत जो है ये मंदिर तक पहुंचेंगे और भगवान गणेश जी के यहाँ पर ये अपना ज्ञापन भी जो है वो सौंपेंगे। इनकी मांग है कि जो
महंगाई है उस पर लगाम लगाई जाए। केंद्र सरकार से जो है लगातार अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई, मैं बात करने की कोशिश करता हूं जिला अध्यक्ष से। जी, आज दंडवत यात्रा निकाली जा रही है। आज दंडवत यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से तानाशाह सरकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण खाने की सामग्रियां महंगी हो गई है, हर चीज आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इसको लेकर आज खड़े गणेश जी मंदिर के यहाँ हमारे द्वारा दंडवत यात्रा निकाली गई है, क्योंकि सरकार ने हठधर्मी रवैया अपना रखा है। वो जनता के लिए बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं है, जनता के दुख दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई दुख को नहीं समझता तो उनका एक ही लास्ट में एक ही सहारा होता है, भगवान। तो हम खड़े गणेश जी से यही मांग करने आए हैं कि हे भगवान, केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वो गरीब जनता के दुख दर्द को कम कर सके। तो भगवान की शरण में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है और उनका कहना है कि भगवान को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि भगवान से कामना की जाएगी कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि बढ़ती महंगाई पर लगाम लग सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर आज बीकानेर में भी यूथ कांग्रेस की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शार्दुल सिंह सर्किल पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की तो पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक को भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बाइक पूरी तरह से जला दी गई। मौके का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसके बाद में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में लोग लगातार ये चीज़ कर रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम है वो कम किए जाएं ताकि आमजन की जो कमर टूट रही है उससे कहीं ना कहीं राहत दे सके। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि देखिए आज यूथ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये जो बाइक है यहाँ पर जलाई गई है। ये बाइक जलाने से एक जो संदेश है वो यहाँ पर दिया गया है कि लगातार जिस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अब बाइक चलाना भी दूभर हो चुका है। ऐसे में आज यूथ कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर जो बाइक है वो जलाई गई है। उससे एक संदेश ये दिया गया है कि ताकि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसे लगातार जो कमी है वो की जाए ताकि आमजन को जो राहत है वो यहाँ पर मिल सके। फिलहाल देख सकते हैं जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पे ये ऐलान किया है कि जब तक जो दाम है वो कम नहीं होंगे इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक अलग तरीके का प्रदर्शन, आज बाइक जलाई है आपने, क्या कुछ आपकी मांग है और किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरी देश के अंदर लगातार कांग्रेस की ओर से जो पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस है जो उसके विरोध में बढ़ती कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी 2 दिन पहले हमने बीकानेर के अंदर बीकानेर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया था और आज हमने फिर से बीकानेर के यूथ कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर कम से कम 10 ऊँट गाड़ों के ऊपर एक 2 व्हीलर लगा करके पूरे शहर के अंदर एक रैली के तौर पर निकाली और अंतिम में जो हमने एक 2 व्हीलर को सड़क पे उतार कर उस पर पेट्रोल डाल करके विरोध प्रदर्शन हमने किया है ताकि उस बहरी मोदी सरकार को पता लगे कि ये जो लगातार जो बढ़ोतरी आप कर रहे हो इस पर हर जनता पर है जो इस पर प्रभाव पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिल्कुल, हर चीज़ महंगी होती हुई जा रही है। अब आप क्या आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि आज सभी जगह प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया है, इसके बावजूद भी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या फिर और तेज आंदोलन तेज किया जाएगा? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और जो आह्वान पे हम आज 7 तारीख से 17 तारीख तक हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आज यूथ कांग्रेस पूरे भारत में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो खाने की वस्तु है, तेल है, खाने की जो दालें हैं, गैस है, जो मोदी राज में जो आज 800 रुपये 850 रुपये हो गई है, इनको अब महंगाई भाभीजी लगने लग गई है। कांग्रेस के राज में अगर पेट्रोल 2 पैसे बढ़ता था तो। और चूरू में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। श्रम विभाग चूरू में कार्यरत अनुबंधित चालक मोहम्मद आरिफ को ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो चूरू में एसीबी की कार्रवाई, जहां पर एक ड्राइवर है जिसका नाम मोहम्मद आरिफ बताया जा रहा है और वो भी चेक 1 लाख रुपए का लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। श्रम विभाग में ये कार्रवाई की गई है। चूरू में एसीबी की कार्रवाई। और चूरू से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। मनोज, 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए पकड़े गए हैं और अनुबंधित ड्राइवर है, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला है वो श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक जो है उसको क्लेम करने की एवज में और ये रिश्वत की राशि का खेल है वो खेला जा रहा था। पूरा जो खेल है वो श्रम विभाग के अधिकारी के द्वारा और अपने दलाल के मार्फत खेला जा रहा था। जो दलाल है
उस दलाल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो 1 लाख रुपए का जो चेक है वो एसीबी के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही जो आरोपी साधर है उसको भी रंगे हाथ कर लिया गया है। जो कार्रवाई है वो एसीबी की अभी भी लगातार जारी है। जी, और इसके साथ ही सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। सौरभ, आमतौर पर एसीबी जब कार्रवाई करती है तो कैश बरामद किया जाता है, नोटों के साथ बरामद किया जाता है। बहुत विरले ही ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें रिश्वत के तौर पर चेक दिया जाता है। आगे क्या सौरभ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आमतौर पर रिश्वत के रूप में पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन इस मामले में चेक लिया गया। लेकिन मैं अब आपको पूरा मामला जो है वो क्लियर कर दूं। दरअसल श्रम विभाग में एक व्यक्ति था सावरमल सैनी, और उसकी जो है वो पिछले साल मौत हो गई थी। तो उसकी मौत का जो करंट लगने से उसकी मौत हुई थी, तो उसे 5 लाख रुपए का क्लेम जो है वो स्वीकृत करवाने के बदले में इस अनुबंधित चालक मोहम्मद आरिफ है उसको जो है वो 1 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस प्रकार से अनुबंधित चालक के हाथ में क्लेम पास कराना नहीं होता, तो ये बात साफ है कि श्रम विभाग के अधिकारियों की इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत होगी। अभी एसीबी ने सिर्फ इस अनुबंधित चालक को ही गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी भी भूमिका जो है वो लगातार संदिग्ध है श्रम विभाग के अधिकारियों की कि किस एवज में जो है वो इस मृतक के परिजन है उनसे जो है वो रिश्वत मांगी गई थी। तो अभी एसीबी की कार्रवाई लगातार चूरू में चल रही है, और ये जानने का प्रयास किए जा रहे हैं कि ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बिल्कुल सौरभ, इसके तार जो है वो जांच के बाद में जानकारी मिल पाएगी कि इसके तार आगे कहां तक पहुंचे हुए हैं। मनोज और सौरभ, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जयपुर के चौमू नगर पालिका बोर्ड मीटिंग हंगामे की भीड़ चढ़ गई। ये मीटिंग विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई थी और हंगामे के कारण महज 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म कर दी गई। पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में 28 करोड़ के विकास कार्यों के लिए बजट प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका के बाहर नारेबाजी की। चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने कहा कि बीजेपी पार्षद नहीं चाहते कि चोमू नगर का विकास हो। वहीं नगर पालिका ईओ वर्षा चौधरी ने उचित नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। आज बोर्ड मीटिंग थी, उसमें हमारा एजेंडा था, उसमें सभी तरह के विकास के बिंदु थे। उसमें 28 करोड़ रुपए के चोमू में विकास कार्य होंगे, जिसके ऊपर सभी बोर्ड के पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक राय होकर विचार विमर्श करके एक राय को पारित किए गए। उनसे जल्दी चोमू में विकास होगा। नगर में सभी वार्डों में 5-5 लाख रुपए की